राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ को लेकर सूरत के केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय सूरत के प्राचार्य ने दी नई शिक्षा नीति के बारे में रोचक जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 वर्षों के दौरान शिक्षा नीति की उपलब्धियों और उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय विद्यालय सूरत और प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छानाथ सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री यशदीप रोहिल्ला ने शिक्षा नीति के बारे में निम्न जानकारियां दी। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। नमस्कार, मैं यशदीप रोहिल्ला, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छानाथ सूरत में कार्यरत हूँ। आप सभी का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इच्छानाथ में स्वागत है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई थी, उसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पूरी तरह से लागू किया है और उसमें जितने भी संबंधित प्रोजेक्ट थे, जो भी उसमें आदेश थे, जो भी उसके द्वारा जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हमने पूरी तरह से लागू किए हैं। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि सूरत शहर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इच्छानाथ सूरत को पीएम श्री स्कूल में सेलेक्ट किया गया है, जिसके द्वारा इस विद्यालय को आने वाले 4 वर्षों में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें इसका विकास होगा। इसके द्वारा हमारे सूरत शहर के बच्चे अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा ले पाएंगे। ये हम सब के लिए एक उपलब्धि है और मैं इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिला अधिकारी और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक इच्छानाथ 1 को इस लायक समझा कि हम और बेहतर और अच्छा करके दिखा सकें, जिससे हम समाज में एक उदाहरण पेश कर सकें। आप सबका यहाँ इस विद्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, नई शिक्षा पॉलिसी बात हो रही है, क्या पॉलिसी होगी, किस तरह चेंजिंग है? नई शिक्षा नीति जो 2020 से लागू हुई है, उस शिक्षा नीति में हमने क्लास 1 में उसमें एज का थोड़ा चेंज आया, जो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं था। पुरानी शिक्षा नीति में क्लास 5 से 6 तक एडमिशन्स की प्रवेश होता था, 5 से 7 तक, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में हम 5+3+3+4 का एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, जिसमें बाल वाटिका, पहले 3 साल बाल वाटिका, उसके अगले 2 वर्ष क्लास 1 और 2, उसके अगले 3 वर्ष क्लास 3 to 5, उसके अगले 3 वर्ष हम क्लास 6 to 8 मान के चलते हैं और अगले 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक है। इस नई शिक्षा नीति में बच्चों को इस बात पे, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे अधिक जोर दिया गया है, जिससे कि बच्चा न केवल किताबी ज्ञान मिल सके, बल्कि उसको सभी पहलुओं का एक सर्वांगीण विकास हो सके, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अप्रोच से वो पढ़ सके, जिससे उसको न केवल किताब बल्कि उसके समाज, उसके वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसका उसको बेहतर ज्ञान हो सके। केंद्रीय विद्यालय में लोकल लैंग्वेज होगी? केंद्रीय विद्यालय में जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज है, उससे संबंधित हम केंद्रीय विद्यालय संगठन कार्यरत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत शीघ्र ही हम स्थानीय भाषा में हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो भी बच्चे हैं वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम समझते हैं, हमने भी सीखी है और इंग्लिश और हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में हम बच्चों से वार्तालाप करते हैं और इससे प्रोग्रेस हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है, केंद्रीय विद्यालय में एक भारतीयता की भावना है, क्योंकि केंद्र सरकार में पढ़ने वाले बच्चे अलग अलग समाज, अलग अलग भाषा से बोलने वाले आते हैं।
तो बच्चा एक संस्कार, एक कल्चर से न मिलकर वो बहुत सारे कल्चर से जुड़ता है, एक दूसरे के संस्कारों को जानता है। गुजरात उसमें से एक।